श्री हनुमान जी महाराज सबई नाई माथा सनाई, माथा सबको माथा नमाया और चले उहार से कि क्या यह अंजनी पुत्र, यह केसरी नंदन इस कार्य को कर पाएगा। लेकिन हनुमान जी तो महाराज एक राम के भरोसे रहने वाले, पत्थर को जोर लगाया, देखा ये ठीक ठाक है, तत्क्षण प्रभु के नाम का उद्घोष किया है। और मानसकार कहते हैं जैसे ही उद्घोष किया पत्थर सावधान हो गया। वाह वाह, आज मेरे जीवन का भाग्य सुधर गया, आज प्रभु के सेवक के चरण का अवसर मिला है। और श्री हनुमान जी ने वह पत्थर पर अपना जोड़ लगाया है। देई हनुमंता जय गिरि चरण, देई हनुमंता देई हनुमंता जय गिरि चरण हनुमंता। लक्ष्य की प्राप्ति में कोई संशय है? जैसे प्रभु का बाण लक्ष्य का भेदन करता है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज आज चल पड़े हैं। देवता लोग आनंदित हैं। समुद्र ने कहा देखो देखो, एक प्रभु का सेवक जा रहा है, या के लिए तनिक विश्राम का स्थल बनो। तो मैनाक पर्वत आता है, अरे अरे प्रभु की सेवा में लगने वाले हनुमान जी तनिक विश्राम तो कर लो। अब जो हनुमान जी ने बात कही है ये आप सभी साधकों के लिए अनुकरणीय है। महाराज मैनाक पर्वत आया है क्योंकि जलनिधि रघुपति दूत विचारी। समुद्र तो विचार कर रहा है, यह भगवान का दूत हमारे ऊपर से जा रहा है। अरे भगवान तो मिलेंगे बाद में, पर वाक्य दूत की तो सेवा कर लो महाराज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। समुद्र विचार कर रहा है, ये संत हैं और संत की कृपा से भगवंत मिलते हैं। ऐसे संत की सेवा का लाभ लूं मैं भी। मैनाक को भेजा, जाओ तनिक हनुमान जी की सेवा तो कर लो। वो मैनाक पर्वत जो डरकर समुद्र में छिपा हुआ है, ये शिव महापुराण की कथा है। पहले के समय में पहाड़ उड़ा करते थे। आपको आश्चर्य होगा, आज का साइंस का स्टूडेंट बोलेगा कैसी बात करते हो महाराज। तब इंद्र ने सारे पर्वतों को दंड देने का प्रयास किया, तो मैनाक इसी समुद्र में आकर छिप गया था। और वो मैनाक पर्वत तब तक उदित नहीं हुआ जब तक प्रभु के किसी कार्य में सहायक नहीं हो पाया। और वही मैनाक पर्वत आज हनुमान जी की सेवा में यहां उपस्थित हुआ है, लेकिन हनुमान जी ने सेवा नहीं ली। यह विशिष्ट बात है। हनुमान ते ही पर साकर, पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। ये ध्यान रखना है, भक्ति के मार्ग पर चलोगे, आपको भगवान मानकर पूजने वाले 10 लोग आएंगे, पर चक्कर में मत पड़ना, नहीं पतन हो जाएगा महाराज। बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक सिद्धि मिल जाती है तो दरबार लग जाता है। एक सिद्धि मिल जाती है तो दरबार लगना आरंभ। तनिक प्रसिद्धि मिल जाती है तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। थोड़ा नेम फेम बढ़ जाता है तो फिर सबसे मिलते भी नहीं हैं। और जब प्रसिद्धि, नाम, पैसा, रुतबा सब मिल जाता है तो फिर स्वयं को स्वघोषित भगवान कर देते हैं महाराज। स्वयंभू कौन है? आज तो कलयुग में गली गली में स्वयंभू मिल रहे हैं, लेकिन स्वयंभू एक ब्रह्मा को कहा जाता है। और ब्रह्मा के पुत्र
श्री मनु महाराज को स्वयंभू कहा जाता है। अब इसके बाद कोई स्वयंभू बन ले अपने मन से तो भैया वाको छूट है, अपने मन से जो उपाधि लगा ले। क्यों? क्योंकि इस संसार में माला और ये जो पटका है महाराज, या को बड़ा झंझट है। जा गले में माला पड़ गया और जाके चरण में 2-4 लोग झुक गए, वो मान लेता है मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, फिर समझो उसका कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान ते ही परसा कर, स्पर्श तो किया मैनाक को और प्रणाम भी किया है। इससे पहले कि मैनाक प्रणाम करे, अरे अरे आप भगवान का कार्य करने जा रहे हो, आप बहुत बड़े संत हो, महात्मा हो, अमलात्मा हो, विमलात्मा हो, उससे पहले हनुमान जी ने प्रणाम किया और बड़े प्यार से कहा, सुनो जी मेरी सेवा क्या करोगे? अरे सेवा करना है तो मेरे स्वामी की करो, मैं तो स्वामी का एक तुच्छ सेवक हूं। अरे नहीं महाराज, मैं आपको कहां कुछ कह रहा हूं, बस 2 मिनट विश्राम तो कर लो। हनुमान जी कहते हैं, मैं और विश्राम, सच डिफिकल्ट कंडीशन। जाको लक्ष्य के लिए निर्धारित करके भेजा गया हो, प्रभु का काम करने के लिए जिम्मेदारी दी गई हो, और उसको विश्राम करने की बात कहते हो, वो विश्राम कर पाएगा? कदापि नहीं। दो माला जप हुआ, बहू ने कहा, अम्मा 2 ही माला जप ली, चाहिए लाऊं? हाँ बेटी थक गई, अब रख दो माला। तो पहले चाहिए पी लो, फिर माला बाद में जपना। हो गई सेवा ठाकुर की। बहू आज एकादशी है, अब का कहे, कमरिया से उठा नहीं जा रहा। तो बहू ने रबड़ी घुटाई, वा में किशमिश मेवा बादाम घुटाई के अम्मा जी को दिया। का कहें, आज एकादशी का व्रत है। अब बताओ ठाकुर जी की सेवा हो रही है कि अपनी सेवा हो रही है? हम स्वयं की सेवा से जितना प्रसन्न होते हैं, उतना प्रभु के कार्यों में अगर प्रसन्नता होने लगे महाराज, तो फिर आपका जीवन मंगलमय हो जाए, फिर आपका जीवन मंगलमय हो जाए। इस संसार में परमात्मा ने आपको कार्य करने की जिम्मेदारी दी है, और अगर उस जिम्मेदारी से आप दूर रह जाओगे तो आपके जीवन में ना तो वो कार्य ही सिद्ध होगा, और ना तो आपके जीवन का वो परम लक्ष्य ही आपको प्राप्त हो पाएगा। हनुमान ते ही परसाकर पुन कीन प्रणाम, और कहा क्या, राम काज कीन है बिनो मोहि कहा विश्राम। भगवान की सेवा में कभी दूसरे की सहायता मत लेना, कभी मत लेना, आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। और ये कौन विचार कर सकता है? जाकर हृदय में राम बसे हों, जाके श्वास में भगवान बसे हों, ये तभी हो सकता है। देखा देखी एकादशी करोगे, देखा देखी गंगा स्नान करोगे, देखा देखी माला जपोगे, नहीं हो पाएगा। जब तक अंतःकरण की चेतना नहीं जागृत होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। विश्वास करो। हमारे विकास भैया ने एक दिन हमसे कहा, महाराज जी कथा की भव्यता कैसे बढ़ सकती है? हमने कहा, विकास बाबू बस एक काम करना है, सबको बैठकर कथा सुननी है। जिस दिन श्रोता सावधान हो गया, उस दिन कथा सफल हो जाती है महाराज। श्रोता सावधान हो जाए।